अश्विनी कुमार हिंदू धर्म में देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। ये देवतागण सूर्य देव और संध्या देवी के जुड़वां पुत्र हैं। इन्हें दिव्य औषधियों, उपचार और स्वास्थ्य का संरक्षक माना जाता है। महाभारत में नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार माने जाते हैं। यह कथा हमें दिव्यता, कर्तव्य और धर्म का अनुपालन सिखाती है। अश्विनी कुमारों का जन्म सूर्य देव और संध्या देवी के पुत्र के रूप में हुआ। सूर्य देव के तेज को सहन न कर पाने के कारण संध्या देवी ने घोड़ी का रूप धारण किया और जंगल में चली गई। वहां उनके शरीर से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया और देवताओं के चिकित्सक बने। ये सुंदरता और आकर्षण के प्रतीक माने जाते हैं। अश्विनी कुमारों ने न केवल देवताओं बल्कि मनुष्यों की भी सेवा की। इन्होंने आशी दधीचि के कटे हुए सिर को वापस जोड़ा, युवा बनाना। इन्होंने च्यवन ऋषि को दिव्य औषधियों से पुनः युवा बनाया, जिससे ऋषि की शादी सुकन्या से हो सकी। नकुल और सहदेव का जन्म माद्री के पुत्र के रूप में हुआ। माद्री ने आर्षि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र का उपयोग करके अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इस प्रकार नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार के रूप में जन्मे। नकुल को अश्व चिकित्सा और घुड़सवारी में विशेष ज्ञान प्राप्त था। नकुल महाभारत के सबसे सुंदर पात्रों में से एक माने जाते हैं। सहदेव को भविष्य कथन और ज्योतिष विद्या में महारत हासिल थी। सहदेव न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले थे। नकुल ने युद्ध में अपनी तलवार और घोड़ों के कौशल से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कौरवों के खिलाफ कई युद्ध जीते। सहदेव ने युद्ध में कूटनीति और रणनीतियों का उपयोग किया। युधिष्ठिर को धर्म के मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन दिया। राजसूय यज्ञ के दौरान नकुल और सहदेव ने कई राज्यों का दौरा किया और राजाओं को पांडवों के अधीन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अज्ञातवास के दौरान नकुल ने घुड़साल का कार्यभार संभाला, जबकि सहदेव ने राजा विराट के पुरोहित का कार्य किया। अश्विनी कुमारों और नकुल सहदेव की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, सेवा और धर्म का पालन करना मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये कथाएं हमें कर्म और धर्म के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती हैं।